नमस्कार दोस्तों। तो अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो आज बात करते हैं कि रेक्टम पाल्पेशन के समय अंगों की जांच कैसे करते हैं। कि जब रेक्टम पाल्पेशन द्वारा अपन पीडी करते हैं तो उस समय उसके अंगों की कैसे जांच करनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले सर्विक्स होता है कि सर्विक्स से अपन कैसे उसकी जांच करते हैं। कि नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में रेक्टम के ठीक नीचे पेल्विक बोन के, जैसे कि ये रेक्टम है, इसके ठीक नीचे पेल्विक बोन के घेरे की ओर जाती हुई नली के रूप में वेजाइना फैली होती है। ये रेक्टम होगा, इसके नीचे पेल्विक बोन होती है यहाँ पे, अब इसके नीचे एक नली के रूप में वो होती है, उसे क्या बोलते हैं, वेजाइना। इसके आगे सर्विक्स जो है ऑर्गन होता है जो आगे के ऑर्गन के बाउंड्री के रूप में गाइड करता है। इसके आगे सर्विक्स होता है, वो क्या है कि आगे ऑर्गन्स होते हैं, उनको ढूंढने के लिए वो सहायक है। वेजाइना के ठीक आगे बेलनाकार और कुछ हद तक गांठनुमा ऑर्गन्स सर्विक्स होते हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक गांठनुमा सर्विक्स होती है, नहीं होती है, क्या होती है, सर्विक्स होती है। और प्रेगनेंसी के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है, और इसके द्वारा अपन प्रेगनेंसी के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसका उसमें में सर्विक्स के द्वारा लगाते हैं। लेकिन फिर सर्विक्स के आगे के आधार पर ही प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी देख लो कि अपन ने सर्विक्स पकड़ लिया और उसके आधार पर अपन उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बता रहे हैं कि पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसके आगे में हाथ डालना चाहिए, तभी उसका पता लगेगा। एक हीपर में एनस से लगभग 25 सेंटीमीटर और जबकि गाय में 35 सेंटीमीटर आगे सर्विक्स स्थित होती है। जैसे कि एक हीपर है, उसमें एनस से कितने सेंटीमीटर होते हैं, 25 सेंटीमीटर सर्विक्स। और गाय में होती है, ये तो हो गया हीपर, और गाय में हो गया 35 सेंटीमीटर। हीपर में तो हो गए एनस से 25 सेंटीमीटर आगे होती है सर्विक्स स्थित, और गाय में होती है 35 सेंटीमीटर। सर्विक्स को आसानी से हाथ में पकड़कर आगे पीछे दाएं बाएं सरकाया जा सकता है। जैसे कि ऐसे हाथ दिया तो यहाँ सर्विक्स आगे, इसको आगे पीछे दाया बाया कर सकते हैं। सर्विक्स से वेजाइना की ओर मुंह को अंगूठे से पाल्पेट किया जा सकता है। जो सर्विक्स होती है उसके जो वेजाइना होता है उसके मुंह को अंगूठे से पाल्पेट किया जा सकता है। सर्विक्स की साइड शेप और कठोरता के अंगूठे को पाल्पेट किया जा सकता है, और उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको भी महसूस किया जा सकता है, वो अंगूठे के द्वारा किया जाएगा। नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में सर्विक्स की लंबाई 10 से 6 से 10 सेंटीमीटर होती है। जो एक नॉन प्रेग्नेंट एनिमल होता है उसकी सर्विक्स कितनी होती है, 6 से 10 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई उसकी होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। सर्विक्स की होती है लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। हर प्रेगनेंसी के बाद सर्विक्स का आकार बढ़ जाता है। जो भी प्रेगनेंसी होगी उस टाइम पे वो सर्विक्स का आकार बढ़ जाता है, और इस दौरान सर्विक्स पीछे की ओर यानी वेजाइना की ओर अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे वो पशु प्रेग्नेंट होगा और उस टाइम पे वो सर्विक्स का आकार बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद जो वेजाइना का भाग होता है वो अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। जो वेजाइना होता है उसका भाग ज्यादा हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके द्वारा ये सर्विक्स से पशु है, पशु के रेक्टम के द्वारा हाथ दिया, हाथ देने के बाद सर्विक्स पकड़ ली। सर्विक्स जो आपने जो आगे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनको अंगूठे के द्वारा फील किया जाता है। जैसे ऐसे किया है, ये हाथ रहा, और यहाँ क्या होगा, हॉर्न है, हॉर्न दो होते हैं पशु में, तो इनको फील किया जा सकता है। और उसके बाद में अगर हॉर्न फील कर लिए तो उसके बाद में आगे थोड़ा और हाथ हो तो वहां क्या है कि भ्रूण फील हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें देखिए 6 मंथ का है, 6 मंथ का भ्रूण है। अब है यूट्रस,
अब यूट्रस के बारे में देखते हैं। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मुख्य रूप से यूट्रस के आधार पर किया जाता है। जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती है वो किसके द्वारा किया जाता है? यूट्रस के आधार पर, यानी गर्भाशय के आधार पर किया जाता है। सर्विक्स से आगे यूट्रस वाला भाग सॉफ्ट होता है। जैसे ये सर्विक्स है, अब इससे अगला भाग कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। वो क्या है कि वही यूट्रस है। हीपर में यूट्रस की चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। हीपर में कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई हीपर में। और जबकि गाय में इसका दुगना या अधिक होती है, जबकि गाय में कितना से दुगना या इससे ज्यादा हो सकती है। यूट्रस के साइज के अनुसार पेल्विक बोन में इसकी पोजीशन बदल जाती है। यूट्रस में इसकी की जो पेल्विक बोन होती है उसमें उसकी साइज बदल जाती है। और जिससे पीडी के दौरान ध्यान में रखना जरूरी है। और जिस टाइम पे पीडी करते हैं उस टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि ये कैसा है कैसा नहीं है। यूट्रस की बहुत तथा इसकी मोटाई की जांच पीडी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पीडी करते हैं उस टाइम पे इसकी वॉल और मोटाई होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूट्रस का मोटा होगा, हो सकता है कि नॉन प्रेग्नेंट हो और कुछ डिजीज की वजह से वो मोटा हो गया तो उसे क्या है कि प्रेग्नेंट बता देंगे। तो इन चीजों का बहुत जरूरी है। जो भी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है यूट्रस की बहुत पतली होती जाती है। जैसे ही उसका टाइम बढ़ेगा प्रेगनेंसी का और वैसे ही यूट्रस की वॉल क्या होती है? पतली होती है। एक प्रेग्नेंट एनिमल के यूट्रस की वॉल काफी लचीली व सॉफ्ट होती है। प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट रोगग्रस्त यूट्रस की तुलना करने के लिए फर्क करना महत्वपूर्ण रहता है। जैसे प्रेग्नेंट है पशु और एक नॉन प्रेग्नेंट है और उसमें उस टाइम पे रोगग्रस्त हो जाता है पशु, तो उस टाइम पे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे किस तरह से ठीक किया जाएगा। 30 से 35 दिनों 50 दिनों की प्रेगनेंसी में यूट्रस की बॉडी के ऊपर की ओर हल्का उभार फील होता है। जब 30 से 50 दिनों की प्रेगनेंसी हो जाती है उस टाइम पे उनका उसमें हल्का उभार फील होता है। जहां पर यूट्रस की वॉल सबसे पतली होती है, जहां पर यूट्रस की वॉल क्या होती है? सबसे पतली होती है। तथा अंदर के भ्रूण के दबाव के कारण यूट्रस के भाग हल्का ऊपर उठा वो होता है। तो अंदर भ्रूण होता है उसकी वजह से इसका भाग हल्का ऊपर उठा हुआ होता है। किसकी वजह से? क्योंकि भ्रूण का वजन होगा तो वो हल्का ऊपर उठा रहेगा। यूट्रस आगे से 2 भागों में बंटकर हॉर्न के रूप में हो जाता है। यूट्रस है अब यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ 2 भाग है। 2 भाग कौन कौन से? हॉर्न के। एक राइट हॉर्न एक लेफ्ट हॉर्न। एक नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में यूट्रस हॉर्न की लंबाई कितनी होती है? 15 से 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई यूट्रस हॉर्न की। और चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई। अगर कोई पूछ ले कि यूट्रस हॉर्न की लंबाई कितनी होती है तो 15 से 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। लेकिन इस अवस्था में इसकी स्थिति काफी घुमावदार होती है। अब देखते हैं प्रेगनेंसी के लगभग 20 दिन की स्थिति में यूट्रस की टोन को महसूस किया जा सकता है। जैसे प्रेगनेंसी होती है तो उसमें 20 दिन की स्थिति को भी महसूस किया जा सकता है। नॉन प्रेग्नेंट में प्रेग्नेंट दोनों में 50 दिन की प्रेगनेंसी तक यूट्राइन हॉर्न में टोन मौजूद रहती है। जो यूट्राइन हॉर्न होता है उसमें टोन हो जाती है। क्या होती है? टोन। वो कब होता है कि जिससे 50 दिन की जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे यूट्राइन हॉर्न में टोन हो जाती है। एक अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ यूट्राइन हॉर्न की जांच द्वारा पीडी कर लेता है। जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, वो किसके द्वारा पीडी कर लेते हैं? यूट्राइन हॉर्न के द्वारा, इसके द्वारा ही पीडी कर लेते हैं। वो किस तरह से करते हैं? जैसे वो हाथ देगा सर्विक्स में, नीचे फील करेगा, अंगूठे से फील करने के बाद
छोटा है। अगर बड़ा हुआ तो वो प्रेग्नेंट है, अगर बड़ा नहीं हुआ और एक समान है तो वो नॉन प्रेग्नेंट है। 30 से 35 दिनों के बीच हॉर्न के आखिरी सिरे को अंगूठे में अंगुली के बीच पकड़कर फील करना सख्त महसूस होता है। जब 30 से 35 दिन का पशु हो जाता है तो उस टाइम पे इसका फील करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अंदर एम्ब्रियन सख्त होता है। जो इसमें अंदर होता है वो क्या होता है कि एम्ब्रियन होता है, वो बहुत सख्त होता है। 50 दिन के बाद एम्ब्रियन सॉफ्ट होता है। जब 50 दिन हो जाएगा उस टाइम पे एम्ब्रियन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और 60 दिन के बाद इसे महसूस नहीं किया जा सकता। और जैसे ही 60 दिन का हो जाएगा पशु प्रेग्नेंट तो उस टाइम पे इसको महसूस नहीं कर सकते। और इस दौरान 70 से 220 दिन के बीच फीटस पेट में काफी नीचे होता है, इसीलिए आसानी से पकड़ में नहीं आ जाता। जब पशु 170 से 230 दिन का हो जाता है उस टाइम पे उसे आसानी से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा होता है वो काफी मोटा हो जाता है और वो नीचे चला जाता है और इसलिए आसानी से इसे नहीं पकड़ सकते। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा फ्लूइड, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन में फीटस के कारण यूट्रस का आकार बढ़ता जाता है। इनकी वजह से यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उनकी वजह से बढ़ जाता है। वो कौन-कौन से हैं? प्लेसेंटा का फ्लूइड, प्लेसेंटा फ्लूइड और प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन और फीटस, इनकी वजह से उसका आकार बढ़ जाता है। 40 से 90 दिन की प्रेगनेंसी में यूट्रस पानी से भरे हुए रबड़ के गुब्बारे की तरह फील होता है। जब 40 से 90 दिन की प्रेगनेंसी होता है उस टाइम पे उसका यूट्रस का आकार कैसा होता है? गुब्बारे की तरह फूला हुआ हो जाता है। और 4 से 5 महीने की स्थिति में फीटस की साइज छोटी और प्लेसेंटा के फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। यानी फीटस की साइज तो छोटी हो जाती है और प्लेसेंटा फ्लूइड होता है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। ये कब होता है? 40 से 90 दिन की प्रेगनेंसी पर होता है। तब क्या होता है कि उसका यूट्रस जो होता है उसका तो छोटा होता है और फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसीलिए इन दिनों में फ्लूइड के कारण फीटस को फील करना थोड़ा मुश्किल होता है और उस टाइम पे फीडिंग करते हैं उस टाइम पे उसको भ्रूण होता है उसे फील करने में मुश्किल होती है क्योंकि वो फूला हुआ फील होता है। 4 माह तक यूट्रस में प्लेसेंटा के फ्लूइड के कारण फूलने से फीटस की पहचान हो जाती है, लेकिन 5वें महीने में फ्लूइड के वजन के कारण यूट्रस एब्डोमिनल कैविटी में नीचे खिसक जाता है। जैसे ये यूट्रस है वो एब्डोमिनल कैविटी में नीचे खिसक जाएगा और इस समय फीडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पे फीडिंग करते हैं उस टाइम पे फीडिंग मुश्किल हो जाती है। 5वें महीने के बाद फीटस आकार में बढ़ता है। जैसे 5 महीना हो जाता है उस टाइम पे फीटस जो भ्रूण होता है वो आकार में बढ़ेगा। जैसे धीरे धीरे दिन बढ़ेगा तो वो भी बढ़ता जाएगा और तथा पैर में सिर को फील किया जा सकता है। और किन को किया जाता है कि जो पैर सिर को और पैरों को फील किया जा सकता है। 4 से 5वें महीने में यूट्रस वजन के कारण नीचे खिसक जाता है। 4 से 5वें महीने में क्या होता है कि वो यूट्रस होता है वो नीचे खिसकने लग जाता है। वो नॉर्मल सी बात है, जैसे दिन बढ़ेगा वैसे ही उसमें वजन जाएगा, वजन की वजह से वो धीरे धीरे नीचे खिसकता जाएगा और सर्विक्स में खिंचाव आ जाने से पतली और लंबी हो जाती है। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, महीने बढ़ रहे हैं तो वो वजन होगा, वजन से वो खींचेगा तो जो सर्विक्स होती है सर्विक्स लंबी होगी और पतली हो जाएगी।
जब 40 दिन का पशु होता है उस टाइम पे पीढ़ी बहुत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि इस समय यूट्रस की बॉल तनी हुई रहती है। ये यूट्रस की बॉल होती है, टेंस होती है, वो तनी हुई होती है और अंदर भ्रूण अंडे की तरह होता है। जो एक भ्रूण होता है वो किसकी तरह होता है? अंडे की तरह। उस टाइम पे भ्रूण अंडे की तरह होता है। इस दौरान सख्ती से पीढ़ी करने पर भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस टाइम अगर सख्ती से पीढ़ी करें तो भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है तथा भ्रूण के विकसित हो रहे अंगों को नुकसान हो सकता है। जो उसमें ऑर्गन्स बन रहे हैं, अंग बन रहे हैं, उनमें भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अपन अपने सख्ती से उसको फील करेंगे तो उसके जो ऑर्गन्स विकसित हो रहे हैं वो नुकसान हो सकता है उनको। इसीलिए अंगूठे में अंगुली से बहुत हल्के ढंग से पॉल्पेट करना चाहिए। इसीलिए इस दौरान अनुभवी व कुशल व्यक्ति को ही पीढ़ी करनी चाहिए। 35 से 90 दिनों के बीच भ्रूण प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन को फील किया जा सकता है। जब 35 से 90 दिन हो जाता है, जो भ्रूण की जो प्लेसेंटा होती है इसे फील किया जा सकता है। अब देखते हैं कि 90 दिन के आसपास प्लेसेंटोडर्म को भी फील किया जा सकता है तथा फीटस की साइज बढ़ने के साथ ही इसका आकार भी बढ़ता जाता है। जैसे उसकी फीटस की साइज बढ़ेगा तो प्लेसेंटा का आकार भी बढ़ता जाएगा। यूट्राइन हॉर्न के बीच की साइड पर इनका आकार यूट्रस के अन्य भागों की तुलना में बड़ा होता है। जो हॉर्न होते हैं इनका भी आकार बढ़ता जाएगा। प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ ही यूट्रस की ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी तो प्रेगनेंसी उसमें ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है। मुख्य रूप से मिडिल यूट्राइन आर्टरी यूट्रस की ब्लड सप्लाई करती है। जो यूट्रस आर्टरी होती है वो यूट्रस की ब्लड सप्लाई करती है। गाय में प्रेगनेंसी के समय के साथ इस आर्टरी को भी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो जो आर्टरी होती है इसकी भी साइज बढ़ती जाएगी तथा इसकी बॉल भी पतली हो जाती है। इस कारण आर्टरी में पल्स की जगह थ्रिल, जो आर्टरी होती है इसमें पल्स की जगह क्या होता है? पल्स की जगह होता है थ्रिल। थ्रिल फील होती है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर इसमें थ्रिल फील होता है। और 4 माह की प्रेगनेंसी के बाद यूट्राइन आर्टरी को थ्रिल को आसानी से फील किया जा सकता है। जैसे पशु 4 महीने की प्रेगनेंसी हो गई तो इससे आसानी से फील किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में तो ऐसे महसूस होता है जैसे रबड़ पाइप में बहता हुआ पानी फील हो रहा है। और प्रेगनेंसी जो आखिरी महीने होते हैं उस टाइम पे उसमें ऐसा फील होता है कि रबड़ के पाइप के द्वारा उसमें पानी बह रहा हो। कि जैसे ही वो लास्ट के आखिरी महीने होता है उस टाइम पे वो कैसे फील होता है कि जैसे कि रबड़ के पाइप के द्वारा उसमें पानी बह रहा हो। 5 माह की प्रेगनेंसी में जब फीटस नीचे सरक जाता है और आसानी से पकड़ में नहीं आता है, ऐसे में यूट्राइन आर्टरी के थ्रिल से ही पीढ़ी की जा सकती है। जैसे कि वो आर्टरी होती है उसकी थ्रिल से ही पीढ़ी की जा सकती है इसके द्वारा। इससे प्रेगनेंसी का समय भी मालूम किया जा सकता है। यह आर्टरी लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट को आसानी से इधर-उधर सरक सकती है और जो आर्टरी से होती है उसमें ब्रॉड लिगामेंट की वजह से इधर-उधर खिसक सकती है। इन दोनों में यदि यूट्रस में मवाद भरी हो तो उसमें प्रेगनेंसी का भ्रम हो सकता है। और इस टाइम पे इसमें मवाद होती है, उस टाइम पे इसमें भ्रम हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो आज देखा कि रेक्टम के समय रेक्टम पाल्पेशन के द्वारा अंगों की किस तरह से जांच की जा सकती है। तो कल बात करते हैं कि और ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ओवरी है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है? Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.